चरणों में रख दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। देखिए, आज आप दोनों वैवाहिक जीवन में बंध रहे हैं। आज के बाद आपको जो भी जीवन में निर्णय लेना है, चाहे वो छोटा फैसला है चाहे बड़ा फैसला है, दोनों एक दूसरे की सहमति से लेंगे, पूछेंगे। इसलिए आज से कोई भी बात आप एक दूसरे को बताकर, एक दूसरे से सलाह मशवरा करके आगे जीवन में बढ़ाएंगे। तो आप दोनों मिलकर ये मोमबत्ती पकड़ेंगे। इस मोमबत्ती से, ये जो मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती जलाएंगे। दोनों आइए आगे, दोनों हाथों से आप पकड़िए मोमबत्ती को। एक मोमबत्ती जलाएंगे, जलाइए। बस एक मोमबत्ती जला दी। फूल लेंगे, फूलों को ऐसे माथे पे लगाएंगे, यूं लीजिए। बाबा साहब के चरणों में अर्पित करेंगे, तथागत बुद्ध के चरणों में अर्पित करेंगे। मन में आभार व्यक्त करेंगे कि बाबा साहब आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके अथक प्रयासों से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप बैठ जाएंगे, बैठ जाइए। वंदना के मम्मी पापा आएंगे, एक मोमबत्ती जलाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और आभार व्यक्त करेंगे कि बाबा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। पुष्प लेंगे, पुष्पों को पहले ऐसे नमन करेंगे, यूं पुष्प अर्पित करेंगे, मन में आभार व्यक्त करेंगे, बाबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मोमबत्ती जलाएंगे। हम बौद्धों में परंपरा होती है कि दोनों पक्ष के माता पिता मौजूद होने चाहिए। और प्रमोद जी अपनी मम्मी को छोड़कर आए हैं, पिताजी को लेके आए हैं, ठीक है। आगे भाई की या किसी की भी शादी हो तो उसमें जरूर लेके जाना है मम्मी को भी। दोनों हाथों से, दोनों हाथों से ऐसे ऐसे अब अर्पित करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे कि बाबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार। दोनों हाथों से, डेढ़ से नहीं, दोनों हाथों से पकड़ेंगे मोमबत्ती को इस तरह, ऐसे। ये परंपरा है। बहुत अच्छे। एक मोमबत्ती जलाएंगे दोनों हाथों से। वो हाथ यहाँ को आधा नहीं लगाएंगे, वहां लगाएंगे उस हाथ के पास, इस तरीके से। हाँ, जल गई। पुष्प माथे से लगाएंगे और दोनों हाथों से अर्पित करेंगे। मन में आभार व्यक्त करेंगे, बोलेंगे बाबा साहब आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा साहब आप ना होते तो शायद ये दिन ना होते, आप थे तो हम हैं, आपकी मेहनत थी तो आज हम इस मुकाम पर हैं, ये सब आप ही के कर्म है बाबा साहब। बैठ जाए दीजिए, एक इनको दीजिए दोनों हाथों से। वो दूसरा हाथ भी वहीं लगाएंगे, आप भी लीजिए दोनों हाथों से। देखिए, डेढ़ हाथ की जो परंपरा है वो कैसे हुई थी कि किसी का हाथ टूट गया था। अब वो एक हाथ से काम नहीं हो रहा था तो उससे कहा मैं इससे रोक लूं, तो उसने उससे रोक लिया तो ऐसे हो गया वो। अब उसका तो टूटा हुआ था लेकिन हमारे तो दोनों ठीक हैं, तो फिर दोनों क्यों ना लगाए जाए। ये परंपरा हमारी नहीं, हमारी परंपरा दोनों हाथों से है, ठीक है। हाँ, आभार व्यक्त करेंगे बाबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे। दोनों हाथों से एक एक आप भी लीजिए, दोनों उसमें लगा दीजिए और आभार व्यक्त करिए। इन फूलों को ऐसे माथे पे लगाएंगे, अर्पित करेंगे। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमने महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब के सामने मोमबत्ती जलवाई। मोमबत्ती हमने इसलिए जलवाई कि एक तो ये रोशनी देती है, अंधकार को मिटाती है। किसको मिटाती है? अंधकार को मिटाती है। दूसरा, इसका बड़ा अच्छा जीवन है, ये खुद जलती है लेकिन दूसरों को रोशनी देती है। इसलिए हमने मोमबत्ती जलाई।
बाबा साहब का आभार हमने इसलिए व्यक्त किया कि आज हम जो कुछ भी हैं वो सब इन्हीं की बदौलत है। कोई कितना भी बड़ा आदमी है, कितना ही बड़ा विद्वान है, कितना ही बड़ा ऑफिसर है, वो अपनी मेहनत से नहीं है बल्कि इनकी मेहनत से है। क्यों है? क्योंकि जैसे यहाँ खाना लगा हुआ था और जब तक इन्होंने ये नहीं कहा था ना कि खाना मत खोलना अभी, तो लोग बैठे थे, खाना किसी को नहीं मिला था। जैसे स्कूल पहले भी थे, उनमें टीचर भी थे, पढ़ाई भी होती थी, लेकिन पढ़ने की अनुमति नहीं थी। स्कूल आज भी है, टीचर उनमें आज भी है, पढ़ाई आज भी होती है। आज क्या है? आज अनुमति है, क्योंकि अनुमति किसने दे दी? बाबा साहब ने। जैसे इन्होंने अनुमति दे दी, भाई खाना खोल दो, सब खाना खाएंगे, और आपने खाया। ऐसे ही उस वक्त बाबा साहब ने कहा सबको शिक्षा समान होगी, चाहे वो राजा का बेटा है, चाहे वो फकीर का बेटा है, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा है, चाहे वो गरीब जनता का बेटा है। तो ऐसे ही बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया। उन अधिकारों की बदौलत हम यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए हमने बाबा साहब को नमन किया। अब हम तथागत बुद्ध के सामने त्रिशरण पंचशील की त्रिशरण पंचशील करेंगे, जिसे हम बुद्ध वंदना बोलते हैं। उसके बाद विवाह संस्कार शुरू होगा। ठीक है? जिन जिन लोगों को बुद्ध वंदना आती है वो हमारे साथ बोलेंगे। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेर्य मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेर्य मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु 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 बुद्धं नमामि। आप आगे आगे हाथ ऐसे करिए, सीधा हाथ ऐसे। आप इनके ऊपर हाथ रखिए, ऐसे। आप इनके ऊपर हाथ रखिए, ये वाला ऐसे ऐसे हाथ रखिए, ये वाला वो वाला पास में हो जाइए। आप पास में हो जाइए, थोड़े से पास में होइए, और आप आइए। ऐसे हाथ रखिए, ऐसे हाथ करिए। आप हाथ रखिए बेटी के ऊपर, आप इनके ऊपर हाथ रखिए, ये वाला। माता पिता की स्वीकृति हो रही है, आप सुनेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। माइक आपके सामने है, दूर तक आवाज जाएगी। आप और आपके पड़ोसी चुप रहेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और शोर करेंगे तो मुझे भी बुरा लगेगा। आपको तो लगेगा ही लगेगा, हमें भी बुरा लगेगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध वे परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर वे उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारी पुत्री वंदना रानी ने तारक प्रमोद कुमार सुपुत्र श्रद्धेया रामवती व श्रद्धे
श्रद्धे मदनपाल जी निवासी ग्राम पगोना पोस्ट अनूप शहर जिला बुलंदशहर राज्य उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु साधु। परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारे सुपुत्र प्रमोद ने दारिका वंदना रानी सुपुत्री श्रद्धेया कुसुम देवी व श्रद्धे मुनेश चंद निवासी ग्राम वीरखेड़ा पोस्ट चंदेरू जिला बुलंदशहर राज्य उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। देखिए माला की, फूलों की, बुक्के की इनकी कोई जरूरत नहीं होती। ये हम क्यों दिल पहनाते हैं माला? ये हम आभार व्यक्त करते हैं। जैसे अभी वंदना जब इन्हें अपना जीवन साथी के रूप में चुनेंगे तो प्रमोद उनसे आभार व्यक्त करेंगे कि वंदना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना जीवन साथी चुना। तो वो माला पहना के भी उन्हें आभार व्यक्त कर सकते हैं। एक गुलाब का फूल देकर भी आभार व्यक्त कर सकते हैं। एक बुक्का देकर भी, इस फूले का गुलदस्ता देकर भी आप आभार व्यक्त कर सकते हैं। कुछ दिन पहले हमने एक शादी कराई तो उसमें मालाएं नहीं थी, सिर्फ बुक्का था। उन दोनों ने एक दूसरे को फूलों का गुलदस्ता दिया, आभार व्यक्त किया, हो गई शादी। लेकिन आज हमारे सामने मालाएं हैं तो आप दोनों एक दूसरे को माला पहनाकर एक दूसरे का आभार व्यक्त करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये आपको अपना जीवन साथी रूप में स्वीकार करेंगी और आप इन्हें अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करेंगे। इसलिए माला पहनाई जाती है, इसलिए आभार व्यक्त किया जाता है। इस माला का कोई और औचित्य नहीं है। ठीक है, आप बोलेंगे पहले। भैया रेडी? आप लोग ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे कि ये क्या बोलेंगे? कर रहे हैं? ठीक, जैसे मैं बोलूंगा आप ऐसा बोल रहे हैं। आप पहले उनको लगाओ, ये इनको लगाओ। अभी नहीं, फूल मना कर, फूल अभी नहीं डालेंगे, अभी 7 बार में फूल पड़ेंगे जब मैं कहूंगा, जब पड़ेंगे। ठीक है ना? तो लगाइए। महाकारुणिक तेज बोलिए। हाँ ठीक है, बोलिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारिका वंदना रानी सुपुत्री श्रद्धेया कुसुम देवी
व श्रद्धेय श्रद्धेय मुनेश चंद मुनेश चंद निवासी निवासी ग्राम वीरखेड़ा ग्राम बीड़खेड़ा पोस्ट चंदेरू पोस्ट चंदेरू जिला बुलंदशहर जिला बुलंदशहर राज्य उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश को अपने अपने जीवन संगनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करता हूँ 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 स्वीकार करता हूँ। देखिए प्रमोद जी ने मन से वचन से कर्म से तीनों में 3 बार उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया है। जब वंदना को अपना जीवन संगनी स्वीकार किया है तो वंदना इनका आभार व्यक्त करेंगी कि प्रमोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना जीवन संगनी चुन लिया है। इसलिए वंदना इन्हें माला पहनाएंगी। माला दे दीजिए। मन में आभार व्यक्त करिए कि प्रमोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी जीवन संगनी के रूप में चुना है। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। सर झुका के इस तरह उनका अभिवादन करेंगे। माला डालेंगे, पहले माला डालिए। साधु 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 साधु। नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्। ये आभार व्यक्त कर रही हैं कि प्रमोद आपने मुझे अपना जीवन संगनी के रूप में चुना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये माइक इनके लगा दो। जैसा मैं बोलूंगा आप बोलेंगे, ठीक है? चलिए। महाकारुणिक महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारक प्रमोद कुमार सुपुत्र श्रद्धेया रामवती देवी व श्रद्धेय मदनपाल निवासी ग्राम पगोना पोस्ट अनूप शहर जिला बुलंदशहर राज्य उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। सभी बोलेंगे साथ और उनको माला पहनाएंगे। जी, माला डालिए और उनका आभार व्यक्त कीजिए कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे हम तो ढक गए सक रहे। हाँ। ये है हमारी पद्धति, ये है हमारे संस्कार। शादी इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। जब दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी जीवन संगनी चुन लिया तो इसमें अब ये दोनों मिलकर संकल्प लेंगे 5। क्या संकल्प होंगे आप सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हम दोनों एक दूसरे को सम्मान करेंगे व किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे और ना ही किसी के द्वारा अपमानित होने देंगे। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। हम दूसरा संकल्प लेते हैं कि हम जो भी सम्यक आजीविका से धन कमाएंगे उसका उपयोग एक दूसरे की सहमति से करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को विश्वास में लिए बिना धन खर्च नहीं करेंगे
और ना ही ना ही धन का धन का अपव्यय करेंगे। अपव्यय करेंगे। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। साधु। हम तीसरा संकल्प लेते हैं तीसरा संकल्प लेते हैं कि हम कि हम प्राणी हिंसा से दूर रहेंगे, प्राणी हिंसा से दूर रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, अर्थात अर्थात जीवन भर जीवन भर पंचशील का पंचशील का पर्यंत पालन करेंगे। नियत पालन करेंगे। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। साधु। हम चौथा संकल्प लेते हैं चौथा संकल्प लेते हैं कि परम श्रद्धे परम श्रद्धे बाबा साहेब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिए गए द्वारा दिए गए अधिकारों का अधिकारों का सदुपयोग सदुपयोग करते हुए अपने पारिवारिक पारिवारिक सामाजिक सामाजिक व राष्ट्र के के प्रति दायित्व का निर्वाह ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से करेंगे। निष्ठा से करेंगे। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। साधु। हम पांचवा संकल्प लेते हैं पांचवा संकल्प लेते हैं कि आज हमें महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण की है। शरण ज्ञान की है। हम जीवन पर्यंत करुणा मैत्री बंधुता स्वतंत्रता व न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अच्छे व सच्चे बौद्ध बनकर धम्म का आचरण करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। कितने सुंदर 5 संकल्प इन्होंने 8 बार में डालने हैं ये फूल आपको इनके ऊपर। 8 बार में क्यों डालने हैं समझाता हुआ चलता हूँ। तथागत बुद्ध के जीवन में 8 बार में बहुत बुरा समय आया। एक बार उन्हें मारने की कोशिश की तो एक हाथी को शराब पिला के उनके रास्ते में छोड़ दिया। एक बार सांप से खाने के डसने के लिए कमरे में बंद कर दिया। एक बार जंगल में अंगुलीमाल से मरवाने के लिए उनके बीच में छोड़ा गया। एक बार एक महिला ने उन पर गंदा आरोप लगाया। इस प्रकार बुद्ध के जीवन में 8 बार बुरा समय आया। उस अपनी भावना से उस 8 बार की विजय प्राप्त पर हम इनके अच्छे जीवन की कामना के लिए मंगल पाठ का हम पाठन करेंगे। बाहो सहस्रमभिनिमित्त सायुधन्तं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादिदं विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। मारातिरेकमभियुज्झित सब्बरतिं घोरमपनावलवकमखङ्गमतद्धयखं खन्ति सुदन्त विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। नालागिरि गजवरं अतिमत्तभूतं दाविग्चकमनसीव सुदारुणन्तं मेतम्बुसेकविधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। वकील साहब बोलो जय मंगलानि जय मंगलानि। ओ खेत खगमति हत्त सुदारुणन्तं धावन्ति योजन पंथ अंगुलिमालवन्तं इदिभिसंखत मनो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि।
कत्वान कट्ठमुदरं इव गिभनीया चिंचाय दुष्टवचनं जनकाय मज्जे संतेन सोम विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि सचं विहाय मति सचं वादकेतुं वादाभिरोपित मनंग अति अंधभूतं पय्यापदीप जलितो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि नंदोपनंद भुजंग विबुद्धं मिहिंदिं पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो इदोपदेश विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि दुग्गाह दिट्ठि भुजगेन सुदठहतं भृंग विशुद्धि जुतुमिद्धि बकाभिधानं ज्ञानागदेन विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठ गाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतंदी हेत्वाननेक विविधानि चुपद्वानि निब्बानं सुखं अधिगम्येय नरे संपन्नो। साधु साधु बोल के सारे फूल इनके ऊपर डाल देंगे। साधु साधु साधु। इनका मंगल हो, कल्याण हो। विवाह यहाँ संपन्न होता है। क्या सभ्य सत्ता भी कर दो। देखिए विवाह यहाँ संपन्न हुआ। जिस तरह हमने महाकारुणिक तथागत बुद्ध को याद करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए इस विवाह की शुरुआत की, अब हम सभ्य सत्ता के साथ, जैसी हम बौद्धों की परंपरा है, सभ्य सत्ता करते हुए इस अपने बुद्ध वंदना की हम यहाँ समापन करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे, एक साथ सभी बोलेंगे। सभ्य सत्ता सुखे हन्तु सभ्य हन्तु चखे मिनो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमा। सभ्य सत्ता सुखे हन्तु सभ्य हन्तु चखे मिनो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा। सभ्य सत्ता सुखे हन्तु सभ्य हन्तु चखे मिनो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा। ये हमने पाली भाषा में बोला। हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँगा आप पीछे पीछे उसको दोहराएंगे। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। बोलेंगे साधु।